मेरा नाम है बिंगिया मैक्सी कोलोरिंग सरली पोलोसंग दामिन पन्यासंग परसी पुरलो यूथ एसोसिएशन का मैं एक प्रेसिडेंट हूँ। तो अभी रिसेंटली हम लोग का कोरोंग कुमे में और हेडक्वार्टर कोलोरिंग में एक स्कैम का जो इंटरव्यू हुआ है। स्कैम का नाम है DDU, आपका दीनदयाल उपाध्याय योजना। तो उसमें जो ऐसे हुआ कि जैसे आपका जो जेन्युइन कैंडिडेट है ना, उसको एक भी वेटिंग लिस्ट में भी नहीं है। जो हम लोग जो सिलेक्शन हुआ है, जो हम लोग का साथ में रोज़ घूमता है फिरता है, जो मौज मस्ती करता है, जैसे कि मेरा जैसा कुछ ऐसे मतलब क्वालिफिकेशन कुछ आपका नहीं करने वाला लोग अभी सिलेक्शन होके बैठा है। तो उसमें जो जेन्युइन कैंडिडेट जो होना है कि आपका ITI करने वाला, आपका डिप्लोमा, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट ना, उसको जो स्कैम जो गवर्नमेंट से इनिशिएटिव लेके उसको देना है। तो उसमें ऐसे है कि जो जेन्युइन कैंडिडेट इसको एक भी नहीं दिया है। तो मेरा हम लोग का जो देख रहा है ना, तो उसमें ऐसे है। तो मैं तो वही आपका हमारा जो ये डिस्ट्रिक्ट का जो मजिस्ट्रेट ना, DC हो गया, आपका DPO हो गया, तो उन लोग से तो मैं वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका जो इंटरव्यू जो है, जो सही ढंग से नहीं हुआ है, ट्रांसपेरेंसी नहीं हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं आपका फेवरिज्म हुआ है। तो उसमें एक भी जो जेन्युइन कैंडिडेट जो नहीं मिलने का कारण जो है कि हमारा जो उसमें लोकल MLA जो है, हमारा उधर 2 कॉन्स्टिट्यूंसी का MLA है, तो उसी के चलते वहाँ से जैसे अपना जो ये लेफ़्ट राइट जो आदमी होता है जो MLA का, उन्हीं का नाम है पूरा इसमें देख रहा है। तो ऐसे होने से तो हम लोग का अनएम्प्लॉयमेंट क्या करेगा। तो देखा जाने से उसमें कुछ एम्प्लॉयड भी उसमें है, सिलेक्शन में है। एम्प्लॉय आपका 4-5 तो कैंडिडेट है एम्प्लॉयड वाला, उसको भी सिलेक्शन करके रखा गया है। तो ऐसे होने से तो मेरा ये वही डिमांड है कि आप लोग इसको DC और आपका DPO को मेरा डिमांड है कि आप लोग इसको री ना आपका रिकंडक्ट कराना चाहिए। जिसको मिलना है, जो मेरिट है, उसको मिलना चाहिए। हम तो देख रहे हैं उसमें मेरिट वाला एक भी नहीं मिल रहा है, तो कुछ दिन से हम देख रहे हैं। उसका बाद आपका जो ये जो हेल्थ हुआ है आपका 2 तारीख दिसंबर में, तो रिजल्ट जो है 2 तारीख का दिसंबर का शाम को आना चाहिए, अब उसका नोटिफिकेशन का हिसाब से। तो उसमें नेक्स्ट दिन का आपका 3 तारीख का रात का 8 बजे को रिजल्ट को दिया है। वो भी नोटिस बोर्ड में नहीं दिया है, आपका व्हाट्सएप में वायरल कर दिया। तो ये तो अनऑफिशियल हो रहा है ना, वो तो सिस्टम से नहीं हुआ है। आपका DC ऑफिस में तो आपका नोटिस बोर्ड है, उसको आप ऑफिस आवर्स में आप टंगा के रख देना है। ऐसे भी नहीं है आप रात को नेट में वायरल कर देगा, वो तो ऐसे कैसे होगा। तो इसलिए उसका बाद जो है कि आपका डिस्ट्रिक्ट का जो स्क्रीनिंग कमेटी होता है, वो कमेटी लोग भी अच्छा से नहीं हुआ है। उसमें पूरा HOD लोग है। तो देखना चाहिए आप लोग, जैसे अब एक ये आपका प्रोजेक्ट बना दिया, उसमें जो प्रोजेक्ट बना दिया XYZ अच्छा से प्रोजेक्ट बना के जो सबमिट कर दिया, इसको अब सिलेक्शन करने से तो अरे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट लोग क्या करेगा। तो उसमें सही लिखा भी गया है कि एम्प्लॉयड वाला को एम्प्लॉयड वाला को गवर्नमेंट से ऑर्डर है कि एम्प्लॉयड वाला को नहीं देना है। ये स्कीम जो स्पेशली अनएम्प्लॉयड के लिए है। तो ऐसे होने से तो हम लोग का कोरोंग में तो आगे नहीं बढ़ेगा। एम्प्लॉयड तो अब आपका दारू पी के ये ड्रग्स पी के वो घूमते रहेगा ना, वो क्या करेगा। एम्प्लॉयड द्वारा पूरा उठा के ले जाएगा। तो जो उसमें आपका A क्लास B क्लास कंट्रैक्टर का भी नाम है, वेटिंग लिस्ट में भी है। तो हम तो कहीं ना कहीं उसमें तो आपका बैकडोर तो 100% हुआ है। उसका बाद जो सिलेक्शन कमेटी है, हाँ, उसमें फिर एक बढ़िया कहानी है सिलेक्शन कमेटी में ना। तो कमेटी में आपका उसमें लोन में ऐसे होता है कि जिला परिषद मेंबर लोग होना है। तो ये बड़ा स्कीम है। तो बड़ा स्कीम में तो आपका डिस्ट्रिक्ट का ZPC होना है। तो आप उसमें देखिए पूरा आप लोग को हम डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है। ZPC का नाम नहीं है, वो भी नहीं आया है, एक ज़िला भी नहीं है। उसमें जो MLA का भाई दादा को कमेटी में रखा गया है अनऑफिशियली, वो तो शोभा नहीं देता है ना। ऐसे कैसे चलेगा। अगर उसको जो
HOD वाला को रखो ना, जो ये ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर, वो लोग कमिटी में रखो ना। जो अनऑफिशियल जो पब्लिक आम आदमी को अब ये कमिटी में वो तो रखने का राइट नहीं है। तो वही है मेरा आज का जो आप लोग को बताने का ये मकसद जो ये। जैसे कि आप बोले कि आप तो ऐसे एलेज कर रहे हैं ना कि कितना लाइक MLAs लोग का भाई बंधु को ही डाला है ऐसा बोल के। हाँ। आप इतना बड़ा एलिगेशन दे रहे, क्या पता वो लोग क्वालिफाइड भी था होगा। वो सबूत तो वो तो जब ये होगा समय आएगा हम उसमें दिखा देगा। तो मेरा वही कहना है कि उसमें पूरा सारा फर्जी हुआ है सब। देखो उसमें इंटरव्यू जो आपका दो तरह ना आपका लास्ट मंथ में होना था, इसको 2 दिन एक्सटेंड किया है। वो भी हम मालूम है एक हम लोग का वहाँ का MLA लोग कंसेंट MLA लोग एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि उसका कुछ नियर एंड डियर का कुछ डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं था होगा शायद। वो डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए 2 दिन एक्सटेंड किया गया है। तो अब कैसे एक्सटेंड कर सकता है? कुछ हम लोग में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कैसे एक्सटेंड करेगा? मैं बामंग राकेश, ये हम लोग का यूथ का ऑल कलरिंग दामिन परसी पर लो पंजाब यूथ एसोसिएशन का मैं स्पोक पर्सन हूँ। सिलेक्शन में ऐसे रखा गया है कि एक्चुअली बोलने से A क्लास प्रोटेक्टर जो वेटिंग लिस्ट में भी है, हम लोग दिखाई दिया है। एक्चुअली वो तो अनक्वालिफाई होना चाहिए था, तो उसको देखते हुए ऐसे देख रहा है कि वो जो हमारा फेवरिज्म सिस्टम से ही गया है। तो आपका सिलेक्शन बोर्ड में भी अनऑफिशियली मेंबर जो आपका एक्चुअली ZPC होना चाहिए, जो हम लोग जो इलेक्टेड करता है, इलेक्टेड मेंबर हमारा बस्ती से होने से इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए। तो वो नहीं रह के तो एक आम आदमी सिलेक्शन बोर्ड में रहना, तो वो तो दिखाई देता है ना, वो तो फेवरिज्म में जाएगा, तो पॉलिटिक्स लिंक करके फेवरिज्म में ही गया है। तो अगर हाँ हमारा कुरुंग कुमे का जो जिला परिषद मेंबर होता है, जो जिला चेयरपर्सन होता है, अगर वो रहता तो जो सिलेक्शन हम लोग मानना था, हाँ ये सही है। बस्ती बस्ती का दुख तकलीफ जो है तो जिला को ही मालूम होगा, तो ग्राम चेयरपर्सन को ही मालूम होगा। तो एक आम आदमी शहर में बैठने वाला वो जो अब सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर में रहता है, वो किसे उसको तो हर देखना चाहिए कि वो तो फेवरिज्म में ही गया है, बैकडोर ही हुआ है। तो एक्चुअली हम लोग का यूथ का डिमांड वही है कि इसको रिकंडक्ट होना है, जो फेवरिज्म नहीं होना है, जो जिसको जो बेनिफिशियरी जो मिलना चाहिए उसको मिलना है। तो ऐसे नहीं करके अब जो ये हो गया आपका पॉलिटिक्स लिंकिंग होकर बैकडोर करके वो जो मिल रहा है, तो ऐसे होता है। हम लोग का उस साइड में 21 कलरिंग और 19 यूपी में हुआ है ये चीज़ जो, तो उसमें जो वोटिंग मारता है इसको देना है बोल के करप्शन है ये चीज़ जो। तो हम लोग का यूथ का जो सोच है, मांग है, वही है करप्शन फ्री होना है, करप्शन फ्री होना है, इसके फेवरिज्म नहीं होना है। जो हकदार है, बेनिफिशियरी का जो हकदार है इसको मिलना है, वही है हम लोग का जो यूथ का जो मांग जो। और ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर अब ये करना है, इसको रिकॉन्डक्ट करने से ठीक है, नहीं तो कल को ये होगा। आपका वेटिंग लिस्ट में भी हम लोग सबूत है, वेटिंग लिस्ट में भी आपका A क्लास कॉन्ट्रैक्टर का वेटिंग लिस्ट वो बेचना, तो वो तो फेवरिज्म नहीं है तो क्या है। जो आप लोग ने बोला कि HOD लोग को नहीं डाला है, तो आप लोग का वहाँ का ZPM लोग से बात करके देखा? नहीं, उसमें तो हम लोग उसको ZPC को बात करके नहीं देखा है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो तो समझना चाहिए वो बेचना ही है ये चीज़ में। लास्ट ईयर पहले 2-3 साल पहले बैक ना, उसमें तो ZPC हमारा ये संघाता जीता, वो तो हमेशा बेचता था, और ZPM लोग हमेशा बेचता था। तो ऐसे नहीं होने से अभी तो देखो आपका कोई भी इलेक्टेड लीडर वहाँ में कमेटी में नहीं है, तो आप लोग भी समझना चाहिए और दुनिया भी समझना चाहिए। और उसमें हम आपका रिप्रेजेंटेशन भी दिया है, DC को भी दिया है, DPO को भी दिया है, आपका ब्रांच मैनेजर SBI ब्रांच मैनेजर कलोरिंग को भी दिया है। उसका बाद ये आज कुछ दिन का बाद ये आपका प्लानिंग डायरेक्टर प्लानिंग को भी देगा। अभी ऑफिस बंद है बोल के हम ऐसे बैठा हुआ है। तो मेरा दिमाग तो वही है
किसी भी हालत में इसको रिकंडक्ट करना है। आपने शामिल किया तो आपको कुछ रिस्पॉन्स मिला है क्या? अभी तक नहीं मिला है। तो आप वो लोग से ऐसे बात करने ट्राई किए पर बिहार अथॉरिटी से जो लोग ये कंडक्ट कर रहे हैं? हाँ, मैं ट्राई किया, वो स्टेशन में ही होता ही नहीं। हम उस दिन कोलोरिंग भी गया था तो कोई भी था ही नहीं, DPO भी नहीं था, DC भी नहीं था। तो बिना DPO DC से तो हम उसमें किसको बात करेगा। हम गया भी है। अगर आप लोग का डिमांड जो मतलब ये प्रोसेस को सिलेक्शन प्रोसेस करवाना है, अगर ये आप लोग का डिमांड पूरा नहीं होता है तो आप लोग का फर्दर स्टेप क्या रहेगा? फर्दर स्टेप जो हम लोग जो करना है, जैसे आपका इंडिया में डेमोक्रेसी कंट्री है, जो हम लोग जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम लोग कदम उठाना है उसको हम लोग जारी रखेगा। जैसे कि आपका धरना होता है, चक्का जाम होता है, और जाते जाते अगर नहीं होता है तो ज़रूरत पड़ने से बंद कॉल भी आएगा। वही है, पुलिस से मार खाएगा, अरेस्ट करेगा, इतना ही होगा। तो हम लोग कुछ गुनाह नहीं किया है तो पुलिस भी हम लोग को जेल में नहीं रखना चाहिए, यही है। सो लाइक अरुणाचल में देखा जाता है तो ऐसे इश्यू तो उठाता है लेकिन बीच में गायब हो जाता है। मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब आप अंटिल जब तक जस्टिस रिकंडक्ट से मतलब प्यार से इसको प्रोसेस नहीं कराते तब तक आप लड़ेगा? आप गारंटी दे सकते हैं आपका कोलोरिया वासियों को? ये तो सही सवाल है। देखो, बहुत कुछ लोग अरुणाचल में हम लोग का जो स्कैम, ये भी एक स्कैम जैसा हो गया जो इशू उठाना। ये तो सही सवाल है। ये भी एक स्कैम जैसा हो गया जो यहाँ में कैपिटल में बहुत सा ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन है ना, तो इशू उठाते रहता है लेकिन कभी भी उसका रिजल्ट नहीं आता है। तो हम तो चाहता है कि ये हम लोग का अपना डिस्ट्रिक्ट का ना डेवलपमेंट के लिए हम तो इसको कभी पीछे नहीं हटेगा।